Hello everyone. Today we will start chapter 3 Motion in a Straight Line part 4. Okay, in the previous video we will learn about how to calculate the derivative of any variable. Okay, now that derivatives we will use today, how to calculate the instantaneous speed of the particles. Okay, that formulas we will use today. Okay, question number 1, if the position of the particle is given by 2t square I cap plus 3t j cap. ठीक है, I cap एंड j cap किसके लिए आए हैं? डायरेक्शंस के लिए. I cap किसको डिनोट करता है? x डायरेक्शन को, एंड j cap is denote to y direction. Then find out the instantaneous speed of the particle. You have to calculate the instantaneous speed of the particle. Okay, now the given position, हमने पोजीशन को, यहाँ हमें पोजीशन गिवन है, पोजीशन को हमने आर वेक्टर से डिनोट किया हुआ है, आप किसी से भी यूज डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो 2t square I cap plus 3t j cap is the position of the particle. Okay, now we have to calculate the instantaneous speed. instantaneous speed को हमने ऐसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा s is equal to dr by dt. Okay, dr by dt means what? Derivative of r. Okay, नाउ डी बाई डी टी ऑफ आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी टी ब्रैकेट में u प्लस वी, तो हमने क्या लिखा था? डी यू बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी. ओके, दैट मीन्स जो डेरिवेटिव है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है. दैट मीन्स एक बार इसका डेरिवेटिव होगा, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, फिर डी बाई डी टी एक बार इसके पास जाएगा. ओके, 1 बाय 1 होगा. अब हमें पता है यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया. टी स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव करना है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, और पीछे कितना है? आई कैप है, प्लस हमने लगा दिया. फिर क्या है? पीछे 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है. अब dt बाई डी टी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, और पीछे कितना है? जे कैप है, तो एज इट इज हम लिख देंगे. तो 2 2 जा 4t आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हमें पोजीशन गिवन है और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, तो हमें उस पोजीशन का क्या करना होता है? हमें उस पोजीशन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. ओके, तो ये इस तरीके का मेथड है इसका. Now we will start velocity. Okay, velocity, displacement covered by an object per unit time is known as velocity. That means velocity is equal to displacement upon time. Okay, and we also know that the displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity. Okay, and its SI unit is meter per second. Now we will discuss about the positive and negative velocity कि कब हम कह सकते हैं कि velocity positive है and कब हम कह सकते हैं कि velocity negative है. तो जैसे कि अंडरस्टूड है कि velocities depends on displacement. Okay, and we also know that the displacement can be zero, negative and positive also. If the displacement is positive, then the velocity is positive, and if the displacement is negative, then the velocity is also negative. Okay, is it clear? Now, but हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ स्लोप से समझने की कोशिश करेंगे. आपने 9th क्लास में भी देखा है, हमने यहाँ पर टाइम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन लिया हुआ है, या आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, इज डिनोट द इज डिनोट्स द वेलोसिटी. ओके, तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल सपोज कीजिए ओरिजिन पे है और उसकी पोजीशन हम x1 मान लेते हैं. ओके, अगर वो आफ्टर सम टाइम n पर पहुँच जाता है तो उसकी पोजीशन हम ले लेते हैं x2, और ये जब ओरिजिन पे था तो टाइम हमने लिया हुआ है t1, और जब n पे पहुंचा तो हमने टाइम लिया हुआ t2. अब नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप? वी नो दैट द स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, है ना. स्लोप हमारे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि y कोऑर्डिनेट पर जो है उसको डिवाइड लगा दो जो x कोऑर्डिनेट पर है. तो आप देख पा रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट पर हमारे पास पोजीशन है. ओके, तो आप इसको कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 कर दोगे, दिस इज x2, दिस इज x1, आप x2 माइनस x1 कर दोगे, और x पोजीशन पे हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास t2 है, यहाँ हमारे पास t1 है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये t2 माइनस t1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये चेंज इन पोजिशन, और ये हो जाएगा हमारा टाइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो स्लोप ऑफ दिस, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ x1 बड़ा है या x2 बड़ा है. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x2 इज लार्जर देन द x1. x2 की वैल्यू बड़ी है किसके कंपैरिजन में? x1 के कंपैरिजन में, ठीक है. तो अगर हमारी पोजीशन फाइनल पोजीशन बड़ी है और इनिशियल पोजीशन छोटी है हमारी, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू. अगर हम पॉजिटिव वैल्यू गेन कर रहे हैं तो दैट मीन्स स्लोप क्या होगी? इसकी पॉजिटिव होगी, और अगर हमारी स्लोप पॉजिटिव है दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और वो किसको डिनोट करेगी? दैट इट इज डिनोट द वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है देन द वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव. ओके, द स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल बी नेगेटिव. ओके, अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ है ना, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ था, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ है. अब इसमें एक बार देखिए कि ऑब्जेक्ट जो था वो पहले इनिशियल उसकी पोजीशन कितनी है? इनिशियल उसकी 70 है पोजीशन. आप ये मत समझना इनिशियल 10 है, नो, इनिशियल उसकी
क्या पोजीशन है बच्चों, इनिशियल उसकी पोजीशन है 70। आफ्टर सम टाइम वो डिक्रीज होकर किस पर आ गया, वो 10 पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन है मेरी 70 और फाइनल पोजीशन है मेरी 10, ठीक है ना। और टाइम हमें दिया हुआ है इस पर 0 है, 70 पर जब वो था टाइम 0 था, और जब वो आफ्टर सम टाइम 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी ले लीजिए उस पर पहुंचा है तो वो उसका टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। ओके, तो अगर हमें स्लॉप कैलकुलेट करनी है तो वही y अपॉन x वाला हम कंसेप्ट लगाएंगे, x2 माइनस x1 वाला। तो अब आप देखिए यहाँ पर x2 क्या है, यहाँ पर x2 मेरा 10 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की 70 है, फाइनल पोजीशन 10 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स फाइनल कितना है 10 और इनिशियल कितना है 70। ये आपको नेगेटिव वैल्यूज दिखाने के लिए मैंने ये वैल्यूज रखी है, अदरवाइज हम x2 x1 से इसमें भी काम चला सकते थे, बट हाउ यू कैन फील दैट इट विल बी नेगेटिव। ओके, तो देन एंड t2 माइनस t1, सो 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -60/4, -60/4 इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इस ग्राफ से हमें जो वेलोसिटी पता लगी वो ऑब्जेक्ट की, वो कितनी पता चली, -15 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होता है और नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट कैन बी डिक्रीजिंग। ओके, now we will start instantaneous velocity. Okay, instantaneous means at a particular instant of time. So instantaneous velocity can be defined as velocity of an object at a particular instant of time. किसी भी particular instant of time पे अगर हमसे velocity पूछ ली जाए, हम instantaneous speed में भी ये समझ चुके हैं। ओके, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो velocity हमने वहाँ बोला था speed at a particular instant of time, यहाँ हम बोलेंगे velocity at a particular instant of time is known as instantaneous. ओके, मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, वी नो दैट डेल्टा एक्स इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा इज चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम एवरेज स्पीड का लिमिट ले लें, ओके, इफ वी टेक द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, देन इट कैन बी सेज एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। क्योंकि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको पता है कि जो टाइम होगा, टाइम इंटरवल होगा, वो शॉर्ट होगा। आपसे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ लिया जाएगा तो टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है, तो हमने लगा दिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे ही हम इसमें लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो दिस डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव में, दैट मीन्स डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो हम इसको यहाँ क्या बोल सकते हैं, डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम डी टी। डी एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है किस टाइम इंटरवल में, डी टी टाइम इंटरवल में। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगर x में चेंजेस हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी होगा। ओके, और अगर x y z तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो फिर हम r वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपको गिवन है कि वो एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है। ओके, अगर 3D होता तो वो r देता। ओके, तो x के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन कितनी है, 18t प्लस 15t स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चा, एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको पता है जब भी आपको पोजीशन गिवन है, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको यूज़ करना है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू d बाई डी टी हमने एज इट इज रख दिया। ओके, x की वैल्यू है 18t प्लस 15t स्क्वायर। अब हमें पता है डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो एक बार d बाई डी टी 18t के पास जाएगा, एक बार d बाई डी टी किसके पास जाएगा, 15t स्क्वायर के पास। तो आपने देखा d बाई डी टी ऑफ 18t प्लस d बाई डी टी ऑफ 15t स्क्वायर। नाउ हमें पता है इसमें से 18 कांस्टेंट है, हमने 18 बाहर ले लिया, पीछे जो dt बचा, dt बाई डी टी इज़ 1, dt बाई डी टी इज़ 1, तो 1 हो गया, दैट मीन्स 18 प्लस 15 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। आपको t स्क्वायर का डेरिवेटिव करने आता है अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n। क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, d बाई डी टी या d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो 2 नीचे उतरेगा और t 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा हमारे पास, 2t बचेगा। ओके, तो 15 2t, तो 18 प्लस कितना हो गया, 15 2 20 30t हो गया। अब आपसे जो वेलोसिटी पूछी है बच्चों, किस किस पे पूछी है, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखो कि 18 के साथ तो t है नहीं, तो यहाँ तो हम पुट नहीं करेंगे। 30 के साथ t है तो t यहाँ 0 पुट कीजिए, तो ये तो टर्म 0 हो गई, तो कितना आ गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, 18 मीटर पर सेकेंड।
अगर आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करना है तो नाउ यू हैव टू पुट द t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ओवर हियर। तो 18 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60, 60 प्लस 18 इज इक्वल टू 78 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अगर आपको पोजीशन गिवन दिया हो या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और आपको वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो आप ये डेरिवेटिव वाले मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।